बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीन इस वक्त ये हुआ है कि कश्मीर की साइड, नीलम वैली की साइड पर जो इंडिया की साइड है और पाकिस्तान की साइड है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों को पता है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ जानी है। हैरान कुन तौर पर इस साइड पर ड्रोन्स अब नजर आना शुरू हो गए हैं और गालिबन ये ड्रोन्स हैं इंडिया के, लेकिन चूंकि ये अभी पाकिस्तान की हदूद क्रॉस नहीं कर पा रहे, सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ऑफ कोर्स इनको नहीं गिरा रहा। अब ये असल में बहुत सारे जो लोग हैं, अब जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियोस की अभी तक ऑफिशियली वेरिफिकेशन नहीं हो पाई दोनों साइड से, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो लोकल सतह पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं और हमें मामलात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के ड्रोन्स कंटिन्यूसली फ़िज़ा में आ रहे हैं वो अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये गालिबन सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, ये जासूसी कर रहे हैं, ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये रात के वक्त ज़्यादा ड्रोन्स उड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय है कि इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई में जाने वाला है, जिसकी तैयारी उन्होंने की है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तैयारी नहीं है या पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल हाई अलर्ट है पाकिस्तान। और बस ये फ़र्क है कि पाकिस्तान ने इस वक्त ऐसा नहीं कहा, ऐलान नहीं वो कर रहा, या इंडिया की तरह इस वक्त मीटिंग्स नहीं शुरू हो पाई कि जी ऑफिशियली दिखा रहे। सारी मीटिंग्स चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस इंडिया में हो ये रहा है कि वो मेंटली तौर पर पूरी कौम को तैयार करें। जैसे मिसाल के तौर पर अब अमित शाह ने मीटिंग की तो अमित शाह ने बताया कि जी वो सिक्योरिटी के लोग थे, फिर मोदी ने सिक्योरिटी के लोगों को बुला लिया, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग, अब वो आर्मी चीफ को बुलाने वाला है, एयर चीफ को बुला रहे हैं, नेवल चीफ को, फिर उनके जर्नैलों के 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये बेसिकली सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, लेकिन इस सतह पर पाकिस्तान भरपूर तैयारी के साथ, हम आखिरी हद तक बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि पाकिस्तान की तैयारी नहीं है। अब असल में इंडिया ने जो अब तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं वो रात के वक्त, अब ये जो ड्रोन्स वो उड़ाते हैं वो बेसिकली जासूसी के लिए हैं। होता ये है कि आप मॉनिटरिंग करते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि आप बॉर्डर भी क्रॉस करवा देते हैं, आप अगले बंदे का चेक करने के लिए कि हालात वहाँ पर क्या चल रहे हैं, मामलात वहाँ पर क्या है, क्या सूरत हाल हो रही है, यानी किस लेवल पर वहाँ चीज़ें हो रही हैं और किस लेवल पर नहीं हो पा रही। यानी अगर आप समटाइम देखते हैं कि आपका जो दुश्मन है उसका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा ड्रोन वहाँ पर जाता है, तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो गिरा पाते हैं कि नहीं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है अक्सर औकात कि एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क में कोई ड्रोन भेजता है तो समटाइम वो सिर्फ चक्कर लगाने के लिए आता है और मॉनिटरिंग करता है और वापस आ जाता है। क्योंकि लेट से अगर बॉर्डर के करीब आप दूसरी साइड से ड्रोन अपने उड़ाए हुए हैं और आप मॉनिटरिंग करें तो आप दूसरे का एरिया भी स्कैन कर सकते हैं। आजकल तो सूरत हाल ये है आप पूरे के पूरे रीजन को स्कैन कर सकते हैं, ऐसे ड्रोन से। अब आप इमेजिन करें, अक्सर ऐसा होता है कि ड्रोन आपने भेजे, दुश्मन मुल्क से ड्रोन आया, आपने नहीं गिराए, अब वो ये समझ रहे रडार पर नहीं इनके आया, जबकि असल में ऐसा भी होता है कि जानबूझकर नहीं गिराए कि जब आप फाइनल लड़ाई में उतरते हैं तो तब आप ये समझते हैं कि अगले के ड्रोन्स काम करेंगे और उनका रडार पर डिटेक्ट नहीं होगा और ऐसी सूरत हाल होगी तो आप उनको फिर गिरा देते हैं, तो आप अगले को डिच भी करते हैं। ये सारी सूरत हाल होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त गालिबन जो लोग हैं दोनों साइड पर, यानी उधर भी कश्मीरी हैं इधर भी कश्मीरी हैं, वो बहुत पैनिक सिचुएशन में। इंडिया के कश्मीर के जो लोग हैं वो ज़्यादा पैनिक में हैं। उसकी रीज़न क्या है? जो दिल्ली में हमला हुआ है वो जाहिर सी बात है उन्होंने कश्मीर के अंदर जाकर उन लोगों के जो इसमें वो शामिल है बकौल इंडियन गवर्नमेंट के, कि वो जो शामिल है उनके घर गिराने शुरू कर दिए, उनके रिश्तेदार गायब हो गए हैं, बेचारों को फंसा रहे हैं बुरी तरह, बहुत सारे मामलात रखे और ये हालात बहुत ख़तरनाक है। आपको पता है ये जो बिहार इलेक्शन जीता है मोदी ने, और ये 3/4 अक्सरियत से जीते, एक तो 2/3 अक्सरियत होती है, 3/4 से, उसके बाद हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाले, क्योंकि मोदी अब इतना खुलकर खेलने वाला है, इतना खुलकर खेलने वाला है कि वो हर हद क्रॉस करेगा। इन्होंने वहाँ घर तबाह करने शुरू कर दिए हैं, ये दारुल उलूम देवबंद तक उनके मदरसों तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर तबलीगी जमात तक जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये पुलवामा में रहने वाले लोगों को, कश्मीरियों को नहीं छोड़े, उनके घरों तक, और किसी जिसका दिल ये करता है इनका उठाकर उसको ले जाते हैं और किसी को नहीं छोड़ते।
ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पैदा हो रही है और बेचारे वो परेशान है, अपसेट हैं कि क्या मामला हो रहा है। तो इंडिया के ड्रोन्स इस वक्त कंटिन्यूसली फिजा के अंदर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में इंडिया किसी भी वक्त, जी हाँ, ये अब बिहार का इलेक्शन हो गया ख़त्म, किसी भी वक्त इंडिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए पहले होता क्या था कि लोग हमेशा ये समझते रहे हैं कि पहले कोई हमला होगा फिर उसके बाद इंडिया करेगा। वो जो हमला होना था वो हो गया, वो जो इलेक्शन मोदी ने जीतना था वो जीत लिया, वो जो उसने कार्रवाई करनी थी वो कर ली, जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी उन्होंने कर ली। अब उन्होंने सिर्फ जंग छेड़नी है। और इस दफा हैरान कर देने वाली सूरत हाल एक सामने आई है कि मोदी की विक्ट्री स्पीच थी। मोदी ने बिहार में विक्ट्री स्पीच में एक दफा भी मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये वो स्ट्रेटजी इस दफा वो अपना रहे हैं कि जो आज से पहले उन्होंने नहीं अपनाई। वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि एक माहौल क्रिएट हो जाता है हर दफा इंडिया की जानिब से धमकियों का, सबका, और उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर जितनी कंट्रीज होती हैं वो इंडिया विजिट करना शुरू कर देते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सदर, वो इनको कहते हैं कि आपने जंग नहीं करनी, आप इसका बातचीत से मसला हल करें, इस तरह की वो बात करते हैं। इसने इस दफा क्लू ही नहीं छोड़ा, कोई बयान नहीं दे रहा। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओपनली सारे बात करेंगे यार आप ये काम ना करें, हम अपने वजीर खारजा को भेज रहे हैं, ये करे वो करे। वो तो तब होना जब ये ऐलान करे कि जैसे मोदी ने पिछली दफा ऐलान किया कि मैंने फ्री हैंड दे दी, अब जो अटैक करना है आप कर दें, जो आपका दिल करता है आप वो कर दें। ऐसा मामला नहीं है, वो खामोश है। वो पूरी तरह डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, पूरी फाइल तैयार करके फिर इनके हवाले करेगा। और उसके बाद मोदी काम ये करेगा कि अल्टीमेटली अचानक से करने के बाद ऐलान करेगा कि मैं हमला कर रहा हूं, या बताए बगैर हमला कर देगा। ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वो किसी को इस दफा, जिसे कहते हैं ना, भिनक भी पड़ने नहीं देना चाहता कि हम ये क्या काम करें क्या नहीं। बड़ी उनकी स्ट्रेटजी इस दफा बदली है। और पिछली दफा जो उन पर क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने कोई ताल्लुक नहीं रखा, आपने कोई राह नहीं रखी, आपने, बड़े ममालिक ने इनको कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर उसमें पाकिस्तान का नाम निकलेगा तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाई करने का हक रखते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल इस दफा नहीं। और ये ज़हन में रहे, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। आप बताएं ट्रंप को क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ज़रूरत उसको पड़ी थी कि वो जाता और जाकर बातचीत करता और मोदी को कॉल करता और कहता कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। क्या वजह थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको? जाहिर सी बात है उसको पता है कि कुछ होने वाला है, इसके बाद वो सारा ये काम कर रहा है। सो इस वक्त मोदी इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो कौमी असम्बली के इलेक्शन में रिजल्ट आया था उससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन जो अब बिहार का रिजल्ट आया है, 3/4 अक्सरियत उन्होंने ली है। यानी इस दफ़ा ऐसा भी मामला था कि ये गम्मटा बनाते, इन्होंने 2/3 नहीं ली है, इन्हें 3/4 अक्सरियत ले ली है। इस सूरत हाल के अंदर तो ये लग रहा है कि वो पावरफुल, उसको समझ आ गई है अवाम का मूड क्या है, अवाम का मामला क्या है। अगर ये इलेक्शन ना जीते तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होती। ये हमला करते, लोग कहते कि नहीं जी ये ऐसा मामला है, तुम तो अब जानबूझकर हमला कर रहे हो ताकि तुम अपनी पॉपुलैरिटी को वापस हासिल कर सको। और ये पिछले दिनों जब बात हो रही थी कि मोदी 70-72 साल से ऊपर चला गया है और वो रिप्लेस कर दिया जाता है, अब ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और मोदी की ही वेव है जो बिहार के अंदर स्वीप कर गया पूरे का पूरा इलेक्शन। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि अब ये बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होने वाली। इंडिया ने इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ का फैसला कर लिया है, और इंडिया के जो ड्रोन्स हैं वो फ़िज़ा में हैं, और इंडिया ने फैसला किया है कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अंजाम इसमें उनका कितना बुरा होगा, क्या सूरत हाल होगी, हमें नहीं पता। लेकिन जो सारी तैयारी हो सकती है, आप इंडिया पर नज़र रखें, उनके इवेंट्स पर नज़र रखें, ये बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं। और दिल्ली हमले की जो तहकीकाती रिपोर्ट आने वाली है वो असल में इंडिकेट करेगी कि उसके बाद
इन्होंने क्या करना है। रही बात इस बात की कि कितना टाइम लगेगा, क्या सूरत हाल होगी, ये ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। जो हालात ये बता रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट को पब्लिश करना और ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐलान करना, ये बेसिकली सूरत हाल सामने आएगी और ये मामला हो जाएगा बड़ा क्लियर। बहरहाल इंडिया की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं बॉर्डर पर, और ये ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर की साइड से ही कोई हमला होगा। हमला वो किसी वक्त कहाँ से किस जगह से कर दे किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।